सब संबंधी कुछ लेन देन दे मित्र, जित दिन उनका स्वाव होए न आवत, तित दिन नेड़े को न टकस। 50 काम कर दे अपने रिश्तेदार दे, एक नू दे दो जवाब, 50 ते ही सौगा फेर दूगा, तै तो मेरा कख भी नहीं कीता। ये तो देन लेन दे संबंध ने, बस लब कुत्ते दा सुआ। गुरसिख प्यारे वो सियाल गिदड़, थोड़ी जी बिपता पैण दो, टैलीफोन चक्कड़ ते भी हट जाणगे। अज के को सतनाम बेचारा घंटियां बज के चुप करदा, हो डरनगे। ताई गुरु महाराज ने दुख नू दवाई कहे, सुख नू रोग कहे। भाव है विच तीन गुण ने, दुख विच तीन रोग ने सुख विच। रहमन कवि होए ने 9 रत्ना विचों, उन्होंने भी वचन किया। वो जदों अरदास करते सी ना प्रेमियों, खुदा नू कहते, हे खुदा मैनू थोड़ा जा दुख दे। अरदास विच 9 रत्ना विचों होए ने रहमान कवि, दुख दे। वो चेले चढ़े थोड़ा चिर सुनी गए, किथे खपे सच, कहते सानू भी वसाऊगा। कहते गुरु जी तुसी दुख काते मंगदे खुदा तो? दुख कहते मंगते हैं थोड़ा जा होना चाहिए। क्यों? रहमन बिपता हूं भली जो थोड़े दिन आए। पर मैं कहने खुदा नू लंबी ना करी, थोड़े दिन भेजी, की फायदा हो। मित कुमित सब जगत के परख जात है, मित्र दा थर्मामीटर ही दुख है। अज के आखो सतनाम। ये वेंकट वाला ने भंगड़े जफियां पाउणियां मित्र दी निशानी नहीं। जद बिपता पवे उदों तेनू कोई गलवकड़ी च लवे, मित्रता हो है। मैं तां दुख मंगदा, मैनू मित्रां दा पता लग जावे मित्र किहड़े। एक तां मित्रां दा पता लगदा है, एक बहुत वड्डा गुण दुख दारू। दारू की चीज है सर्व रोग का औखद नाम, बिपता पई ते रब आग आंदा, सुखां च नहीं आंदा। किड्डा वड्डा गुण। दुख लागे तां राम पुकारी है। हुण तां मेरे कहे ते भी भौड़े मूँह चों वाहिगुरू नहीं निकलदा। जे किते अद्धी रात ढिड दुखण लग जावे ना, इन्नी उच्ची बोलोगे फिर गुआढ़ियां नूं भी नहीं सौण देना। दुख लागे राम पुकारी, रब याद आंदा। एक ती चीज होर भी याद आउंदी, वो गुप्त है साडे कोल। बिपता पई ते वो गुप्त रहिंदी अंदर। केड़ी? जदों कोई संकट विपता हुंदी है ना, कीते हुए पापां दी फिल्म भी सामने चलण लग जाती है। वो अंदर चलदी है, बाहर नहीं। पता नहीं मैनू केड़े कर्म दा फल हुण वाहिगुरू दे रहा है। अज के आखो गुरसिख प्यारे, दारू मित्र दा पता ही उदों लगदा जदों कोई मुसीबत पैंदी है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, बिपत परी सब ही सब छाड़त को न आवत ले। सरबंदी स्वान लोभी, कुछ मिले रिश्तेदार तो। सियाल डरपोक बिपता परी ते डठणगे। घरदियां नूं कह दिओ तो इंडिया नूं गया होया डठण। खरे गधे दी बिरती की है, पिंडां चों ही आए हो। मेरे आने दिन तो जरूर देखे होने। जे थोड़े पिंड दे पूर्व बल 2 गधे खड़े होण ना, 2 खड़े होण पश्चिम बल, उन्हां चों कोई 2 हींग पैण बोल पैण।
जब दूजिया ने सुनना ना 80 किलोमीटर की स्पीड ते नट्ठणगे। साडे भाई बोलते उन्होंने मिलीए चल के बीबियां दी पाथियां ढा देने पिंडां च नट्ठणगे। बिरती की है गए कोल सत श्री अकाल बुलाई फतेह बुलाई नहीं। ज्ञानी को ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात खोते को खोता मिले दोनों लातम मुलात। जानदे ने लत्तां ही मारनी है एक दूए दे के आखो सतनाम। थोड़े रिश्तेदार भी थोड़ियां खुशियां बहुत इकट्ठे होने भंगड़े पैने पैक शैक लगते ने जफियां पैंदियां ने। जफी खुलदी बाद च पग पहला हाथ विच हुंदी है के आखो सतनाम। एक खर बैराग है गुरसिख प्यारे। महाराज कहंदे जिउंदे जमने जिन्हां नूं राम विसरिया होया है ते भागहीन जम पास। आ तुसी आए हो ना इत्थे तुहानूं कहता सब तो वड्डे भाग जेड़े नहीं आउंदे उन्हां दी गल सुनो। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए तिरग जीवे तिरग जीवा। जेड़े नहीं आउंदे नुकता चीनियों करनी है बस। कलेरा वाले भोग किवें लवाउने जी पड़दा काते करदे टल्लिए में किवें बजाउने। जो इत्थे मर्यादा चलदी है सचखंड हजूर साहब देखियो जे एक तिल दा भी फर्क हो। साडे सिख पंथ ने अकाल तख्त साहब नूं श्रोमणी तख्त मन्निया। श्रोमणी तख्त श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 1609 विच सिरजिया सी अकाल तख्त। किने बनाया? मिस्त्री लियांदे किसी ही राज न हाथ लगायो बुढ़ा औ गुरदास बनायो। मिस्त्रियों तो चढ़ाई नहीं की थी। बाबा बुढ़ा जी चढ़ाई करते सी भाई गुरदास जी सीमेंट रेता दिंदे सी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी इटा फड़ाउंदे हुंदे सी। अज के क्यों केड़ा किसी तहसीलदार दी कोठी बननी सी मिनिस्टर दी अकाल दा तख्त बनना सी। कोई अकाल नाल जुड़िया ही बनावे। श्रोमणी मनने आपां जो पंथ दा फैसला मनने। एक हरगोबिंद साहब जी दा है ना तख्त मेरी पीरी दे मां। केसगढ़ साहब साडा जन्म स्थान है। गुरसिख प्यारे और सचखंड श्री हजूर साहब 3 महान घटनावां नाल जुड़िया होया। नंबर 1 ये गुरु गोबिंद सिंह जी दा पहले जन्म दा तप अस्थान जिथे अज सचखंड है ना। इत्थे पहले जन्म विच तप कीता है गुरु गोबिंद सिंह। दिखाया है लोकां नूं। नगीना घाट जाने हो बाबा निधान सिंह जी दे गुरुद्वारे तो हो गए। उत्थे बैठे सी महाराज कढ़िया तीर मारिया तीर जिथे अज सचखंड है ना अबचल नगर। एदा असल नाम अफजल नगर है। अफजल नगर ये मुसलमानों का पिंड सी। जिथे अज तख्त सचखंड है इत्थे मुसलमान वीरां दी मसीत हुंदी सी। इहदा नाम सी अफजल नगर। महाराज ने तीर मारिया मसीत ढाती। रौला पैना ही सी। इकट्ठा हो गया जो मुसलमानों का इलाका है तुहानूं पता ही है। बहादुर शाह 7वां बादशाह मुगलों का नाल सी महाराज दे उस समय कोल सी। जे वो ना हुंदा उत्थे जंग हो जाता खतरा सी। बादशाह बिच बैठा सी जिस करके बोले। काजिया ने कहा बादशाह तो कहना देवरा और मसीत सोई। इन्हें मसीत क्यों ढाई है तीर मार के। बहादुर शाह कहना महाराज ये शरह विच फसे हुए ने इन्होंने मैनू भी नहीं बख्शना।
इन्हां दी तसल्ली करा दो। दसम पातशाह कहते चल फिर कराइए। जिथे वो मसीत की कंध ढही सी ना महाराज दे तीर नाल, राजे नूं कहंदे पटा इहनूं इथों। उन्हें लेबर लाती, बादशाह सी। जादो जगह पट्टी गुरु गोबिंद सिंह जी का पिछले जन्म का तप स्थान निकलिया। हजूर साहब जाके देखल करा के मुड़े आना होर चीज है, उन्होंने जानना होर चीज है। धूना उदा ही पिया महाराज। बहादुर शाह कहना महाराज कहते किसी दानी ने ते कब्जा किया सी जोरी, ये साडा पिछले जन्म का तप स्थान। एक मोटी गल कहते हेमकुंड ते तप किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखे ना, थोड़ी जी गल सोचता लिया करो। हेमकुंड किवें बैठे रहे महाराज, तुसीं भी तो जाने हो। जब इशनान करके हटी जाए तो जी करता हुंदा झग्गे दियां भुंडियां भी कोई होरे ला दे। अज के को सतनाम चाह दा गिलास नहीं बन रहा, -80 टेंपरेचर। किवें बैठे उत्थे 3 युग। वो तैयारी सचखंड हजूर साहब हुई सी। अज के आखो उथे सिमरन करदे वधे दे हुंदे दे तो परे हो गए। ये मोटी जी गल है। थर्मस बॉटल्स हैगियां ना तुहाडे, ओदियां 3 तहां होंदियां ने, 3। ये साडे शरीर दियां 6 तहां। आना देखियो जेड़ा उपरे दिखदा है 6 पट ने, 6 कोश ने। सब तो पहला जेड़ा तुहानूं दिखदा है ना उपरों, ये अन्नमय कोश है, अन्न नाल बनिया होया। इस तो अगे प्राणमय कोश है जेड़ा श्वासां नाल चलदा है। 5 तरह के प्राण ने साडे अंदर। नंबर 3 मनमय कोश, जेड़ा मन दे फुरने नाल चल रहा। नंबर 4 गुरु सिख प्यारियो बुद्धमय कोश, जिथे दिमाग ब्रेन कर रहे। नंबर 5 हिरदा अंतशकरण। ये 5 पढ़ते ने साडे शरीर में। इसे नूं वाजा वाले ने कहा घट घट के पट पट की जाने। पढ़नामे पढ़दे दा कोश इन्हां 5 नूं लंघेगा, फिर तैनू घट दा पता लगू जिथे वाहिगुरू वसदा है। अज के आखो वो कहते है ना समझो है शरीर च रब बसदा है। ये तो गंद दी पंड है, ये तो दुखा का घर है। कदे गोडे दुखदे, कदे सिर दुखदा, कदे ब्लड प्रेशर दा, फिर बाबे का भी नाले सिर दुखदा होना। ये नहीं। वो 6वें स्थान ते अंतशकरण उत्थे बैठा। इन्हां 5 नूं लंघ के उत्थे पुजीदा है। वो थर्मस बॉटल हैगी ना तुहाडे घर घर, तत्ती चीज पाओ 24 घंटे, तत्ती ठंडी पाओ ठंडी। क्यों? वो 3 कोश ने, 3 पड़दे ने। ऊपर बॉडी है सिर्फ प्लास्टिक दी हो सकती है, लोहे दी हो सकती। अंदर 2 कंधां कच दियां ने, गिलास। एक नहीं है जिहड़ी तुसीं देखदे हो, वो 2 पड़दे ने। दोहां पड़दियां दे विचाले स्पेस है। जिन्नी बोतल वड्डी हुंदी है 1 इंच 2 इंच स्पेस हुंदी है, एम्प्टी जगह, खाली जगह। वो जदों 2 कंधां बनाईयां, एक उहदे हेठ पॉइंट लग्या है, जिथों मशीन दे नाल ओहदी हवा खिंच लैंदे ने। जिथे स्पेस होवेगी उत्थे हवा होवेगी ना, वो हवा बाहर कढ लैंदे। ते जदों हवा निकल गई, उन्हां 2 कंधां दा संपर्क टुट गया। पहला गुड कंटैक्ट सी, हुण बैड कंटैक्ट हो गए, क्योंकि हवा ही जोड़ रही सी ना दोहां नूं। खाली आ है थर्मोस दा फार्मूला, ना हुण बाहर दी गर्मी जावे, ना बाहर दी सर्दी जावे, क्योंकि जगह ही नहीं छड्डी अंदर जाण नूं। हवा कढ ली उत्थों, बैड कंटैक्ट हो गई।
ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਚੰਨ ਦਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ 24 ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੌਲ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? 24,000 ਸਵਾਸ ਘਟਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਟਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ की जुगां दी उम्र। अन्नमय कोश ये तो परे हो गया। फिर प्राणमय कोश, हवा दे आसरे जी रहे, अमान अपान अदान आदि के पंच प्राण साढ़े प्राण ने, उन्होंने तो भी परे एक श्वास ते ही बैठा रहना जोगी। फिर मनमय कोश, मन दे फुरने खत्म, शरीर टुट गया, हवा तो पासे हो गया, उड़ना किने लेना। उस तो बाद बुद्धमय कोश, अकल चतुराई ये भी खत्म हो गई। फिर अंतस्करण, जिन्हों 9वें पातशाह लिखे घाट, घाट में हर जू बस है। सीधा पाठ तो घट घट है ना भी सारे नहीं, इस घट दे अंदर एक घट है जिथे वाहिगुरु दा वासा है। अज के अखोस इस गल दा आम नहीं पता लगे संतन के हो। जदों महाराज हेमकुंड ते गए ने, सचखंड इन्ना तप कीता, इन्हां कोशां तो पासे हो गए सी महाराज। ना गर्मी, ना सर्दी, ना भुख, ना त्याग। किथे 3 जुग बैठना बर्फ दे उत्ते, शरीर नाल जुड़िया नहीं बैठ सकता, कदे भी नहीं बैठे। एडा वड्डा महान तप स्थान है सचखंड। नंबर 2, जिहदे सानू लड़ लाया है गुरु ग्रंथ साहब दे, ये भी दात सानू सचखंड तो मिली है। सब सिखन को हुक्म है, उथे मत्था टेकिया गद्दी दित्ती। नंबर 3, सचखंड प्याना कीता, महाराज ज्योति जोत समाए, वो भी हजूर साहब। एडा वड्डा महान तख्त है सचखंड हजूर साहब। समा मिले जाया करो, तुहानू बेनती है, एक बार तो जरूर जाओ। तो प्रेमियों, उथे दी मर्यादा कोई छोटी मर्यादा नहीं। मैं तो मनूंगा कि मर्यादा ही उन्हों दी है। जो आद तो चल पी, 1 इंच भी नहीं बदली गई। जो महाराज दे समय तो चल पी, मर्यादा बदली नहीं। मैं तो रहा श्रोमणी कमेटी जी, तुहानू पता ही है, इत्थे 2.5 साल बाद रह रस बदल जाती है। अज के को सत, कदे अरदास बदलती, कदे खंड पाठा की मर्यादा। हुण तुसीं कल नूं सुणोगे टीवी ते अरदास सुनो। हरमंदर साहब विच अरदास होगी, मत पत के राखे। ध्यान दे के सुने जरा, मत पत के राखे, 2 शब्द इकट्ठे होंगे। अकाल तख्त अरदास होगी, मत के राखे। अज के आखो सतनाम, दोवे भी एक नहीं। कल नोट करियो अरदास, उथे मत पत नहीं कहा जाऊगा। सैकड़े साल हरमंदर साहब विच रागमाला पढ़ हुंदी सी, अकाल तख्त पढ़दे नहीं सी। कितना क फर्क है। ये तो हुण फैसला हो गए हुए ना, अकाल तख्त भी पढ़न लगे ने। अकाल तख्त रागमाला सी पढ़दे नहीं। इत्थे देखो, जेड़ी बड़े महापुरुषां ने मर्यादा चलाती, कोई 1 तोड़ा 1 मासा इधर तक करके दिखावे। एक कनेडा नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड में जिथे मर्जी चले जाओ, जिथे नानक सर होवेगा मर्यादा 1 होवेगी। अज के असी तोड़न वालियां दी सिफत करने, जो मर्यादा नाल जुड़े हुए ने उन्हां दी निंदा करनी। लाहा नहीं ना ले हुंदा। लाहा कौन लैंदा? गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। शांता बूंद
ਪਪੀਹਾ ਲੋਚਦਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਖਤਮ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਗੱਠ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਾਫੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੂਰ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ ਸੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੂਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚ ਵੀ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ ਕੱਛੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੱਛੂ ਦੀ ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਂਸੀ ਸੀਪੀ ਸੂਕਰੀ ਗਿਰੀ ਕਰੀ ਕਠਮਾਲ। 6-9 ਲਿਖਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਚ। ਬਾਂਸੀ ਬਾਂਸ, ਸੂਕੀ ਸ਼ੂਕਰ ਸੂਰ, ਸੀਪੀ ਸਿਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਿਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੇਟ ਚ ਮੋਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਿਰੀ ਪਹਾੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਰੀ ਕਰੀ ਹਾਥੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਕਠਮਾਲ ਕਛੂ, ਇਹ ਖਟ ਰਤਨ ਪਰੋਈਏ ਬੜੇ ਬਜੰਤੀ ਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਸੂਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ, ਗਿੱਦੜ ਉਦੜੇ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੇਖੋ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੂੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੂਰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਛੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਿੱਦੜ ਦਾਖ ਨ ਅਪੜੈ ਆਖੈ ਥੂ ਕੌੜੀ। ਪੜਿਆ 7ਵੀਂ ਚ ਤੁਸੀਂ, ਗਰੇਬਸਰ ਸਾਬਰ ਲੂਮੜੀ ਤੇ ਅੰਗੂਰ, ਹੱਥ ਅਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਟਟੀਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੌੜੀ। ਇੱਕ ਟਟੀਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹੰਸ ਦੀ ਉਡਾਰੀ 2500 ਕੋ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫਲਾਈਟ 2500 ਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਜ ਕੇ 2500 ਕੋ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੰਸ। ਤੇ ਟਟੀਰੀਆ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਉੜ ਗਈ। 2.5 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ 10 ਉੜ ਲਈ, ਉਹ ਫੁੜ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਟਟੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਹਾਸਾ ਨਾਲ ਗਈ ਤੀ, ਮੁੜਕਾ ਤੇ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਟਟੀਰੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਗੀ ਆਏ, ਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਠ, ਕੋਈ ਗੌੜੀ, ਕੋਈ ਭੈਰੋ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਠੋਡੀ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਚਲ, ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਚਾਲ, ਕੋਈ ਮਲਹਾਰ ਗਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਭਾ ਪਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੋਲਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਦ ਪਿਆ ਭੋਗ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ?
ਬੋਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਅੜਦੇ ਤੇ ਖੋਸਾ ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਗਾਵਣਾ ਭੈਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਜਾਣੀ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਕਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿ ਖੋਸਾ ਦਿਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੁਣਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। 5-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨੱਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਨੱਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਨੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਚਾਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨੱਚਾ, ਥੋੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਚੱਜ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆਖੇ ਭੂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 18 ਹੋਰ ਨੱਚੀਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਈਏ। ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖੁਦ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ। ਫਿਰ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਥਾਲ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਲ ਦੀ ਤੌੜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾ ਲੈ ਲਾ ਭੋਗ। ਥਾਲੀ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਊਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਤੌੜੀਓ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੜਾਹੀਓ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈ ਗੱਫੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਥਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਲੱਗ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ? ਇੱਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤਿਰਗ ਜੀਵੇ ਤਿਰਗ ਜੀਵਾਸ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜੀਵੇ ਪਾਸ ਤੈਨ ਸੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜੀਵੇ ਜੀਵਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ, ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ। ਜੀਵ ਜਮਾ ਆਸ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਧਿਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਬਲਾ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਦ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਆਊਗਾ, ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੜਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕੜਾਹੇ। ਉਸ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ, ਕਟਾ ਕਹੀਏ ਕੜਾਹਾ, ਕੁੰਡਲ ਕਹੀਏ ਕੁੰਡਾ। ਨਿਆਏ ਅਸੂਲ। ਉਹ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਗੱਭੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਏ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਆਦ ਲੈ ਲੋ, ਅੰਤ ਲੈ ਲੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇਰ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। 14 ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 14 ਲੰਗਰ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮਾਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਮੰਨਣ। ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ।
तड़के उठ के स्नान सिमरन कीर्तन सुनना फिर कथा करनी। जिन्ने भी पहरेदार सी लांगरी सी वो आके कही जान महाराज इन्ना तो कट कदे होए ही नहीं, इन्नी संगत तो कदे आई होती। महाराज कहते संभाल करो भाई, धन भागियो तुहानू संगत दी सेवा मिल रही है। नहीं तो कैड़ा बचन है जय कर साधन सेवी है हर की सेवा ना है, ते कर मरहट सारखे भूत वसन तिन माहे। जिन्हां घरां विच ना सिमरन है ना महापुरुषां दी सेवा है, गुरबाणी कह रही है वो घर नहीं है वो मड़ियां ने, उत्थे बसन वाले बंदे नहीं भूत ने। दुख ना मनाओ मैं भी क्रिश्ती हाँ थोड़े वर्गा, हुण तां तुहानू शक नहीं रही होनी भी भूत है, हटी नहीं है। मां नू तां पुत कुटदा फिर भूत है अज के आखो सतनाम। बाप दे सवेरे उठ के बाले कढ़दा मुंडा फिर तुसीं उहनू बंदा कहोगे। भूत वसे इस संगत तो बिना हुई है बिरती सर। करो सेवा। 15 के सिंह बुला ले महाराज ने कोल, कहते जी हुक्म करो। कहते जेड़े 3 रास्ते एक पास्ता दरिया सी 5 सिंह जाके खड़ जाओ, कल नूं संगरांद है भोग पै तो संगत ने जाने, पर किसी नूं जान नहीं देना। जेड़ा जावे उन्होंने मोड़ दे, महाराज दा हुक्म है अजे जाना नहीं। शिव खड़ के शस्त्र वस्त्र लेके यह जे काम नूं तां आपां त्यारे रहने अज के आखो सतनाम। बड़े पिंडां च गुरुद्वारे ना जिथे तक ग्रंथी अनाउंसमेंट करे पिंड वाले हो आजो रस्ता खराब है, रोड़े इट्टां पईयां, इन्हां नूं साफ करने। फिर 5 बंदे भी नहीं निकलणगे। 8 दिन बाद रोड़े चकने है ना, जे किसी दे रोड़े मारने होण उदण लंगड़ा भी तुरिया आऊगा के आखो सतनाम। एक टंगा भी कहूगा मैनू पहल दो मैं 2 मार लूं। ये बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला वो तो सिंह सी हुक्म मनिया खड़ गए। भोग पिया संगत विदा होने लगी, सब नूं कह देण जाना नहीं महाराज दा हुक्म है। मुड़ पई संगत कि महाराज ने कोई हुक्म देना होना, कोई स्नेहा देना होना नवा। वो भी रात लंघ गई, कोई नवा काम नहीं होया। वो दूजे दिन फिर सिंह उठी खड़े। रात लंघ गई, दूजा दिन लंघ गया, तीजी रात आ गई। वह फिर होण लग गई मीटिंग, साडे वर्गे बिचे थे उथे, पता नहीं हुण कद लंघण देणगे। मेरे वर्गा कोई बिच होना है, कहते इनू क्या पता भी साडे पिछे न्याणे भी हैगे अज के आखो सब काम कार करने। की पता अगली संगरांद नूं छुट्टी दवे। हुण ताई बचन कीता तुहानू रते सही जे मुख ना मोड़न जिन्नी संजाता स। गुरु दे बचन अगे मुख तां उही रखदा जिहड़ा रत गया रच गया प्रेम जी दे नाल हो गया। नहीं तां झड़ जांदे ने गुरमुख प्यारे, कच्चे किथे खड़े। और रात नूं मीटिंग कीती, फिर हो गया लाना इकट्ठा। नहीं जी तो मेजोरिटी बहुत छेती होती है। कहते कोई तरीका सोचो, 3 दिन हो जाने किवें जावांगे। न्याणे नूं फिक्र होना किहड़ा सैलर फोन ते उन्हां कोल भी खड़काता सी, ठीक है। चिट्ठी भी 20 दिन बाद जाती सी। एक बैठा सी जादे चतर, लख सियाणप जे करी लक्ष्य प्रीत मिलाप, बिन संगत साध न तरापिया बिन नावे दुख संताप। कहना मेरे को स्कीम है जे तुसीं मनो। कहते 10 सस्ता फसे भी नहीं करना है, मने क्यों नहीं। कहना सवेरे आसदी वार का कीर्तन शुरू हो, संगत जाऊगी। हुण 20-30 जथे आउंदे हुंदे सी, कला तां जांदा ही नहीं सी, कले दा रास्ता ही नहीं सी कोई। देखो स्कीम
कहना मैं पै जूंगा धरती ते जिवें कोई मर गया हो। देखो गुरु दे नाल की कर रहे हैं असीं। कहना मेरे ते चिट्टी चादर पा दिओ ते आले दुआले बैठ के कीर्तन करन लग जिओ, ढोलकियां बाजे खड़कायो। रहन न पावे सुर नर देव, ऊठ सधारे कल मुन जन सेवा। ते तुसी कहो कि साडे जथे दा सिंह चढ़ाई कर गया, उन्होंने पिंड ले जाके संस्कार करना है। किसी ने नहीं थानू रोकना। अज को सतनाम देखो सकी मनना तो की सी बचन, गुरु नाल भी धोखा। प्रेमियो कोई स्कीम पै गया। उधर तो आसा दी वार दा कीर्तन होवे, उन्होंने ढोलकियां छड़े खड़काते। बाजा वाले कहने भाई मान सिंह पुछ के आ, कोई नवी संगत आई होनी है, इन्हों पता नहीं भी दो जगह कीर्तन करीदा है, इत्थे आके कीर्तन सुन। चलिया गया। वो गब्बे पे आराम नाल जिउंदे ही मर के आले दुआले छैने वजन। वो कहने भाई की गल हो गई, ऐसा दी वार उधर कीर्तन हुंदा है। कहते उधरले कीर्तन की करिए, साडा तो सिंह चढ़ाई कर गया। मैं पिछे कीर्तन करे निर्वाण जी, असी इहनूं पिंड लिजाणे, उत्थे संस्कार करना। वो भाई मान सिंह ने उदा ही दसता जाके, महाराज उत्थे तो भाणा वरते, उन्होंने सिख चढ़ाई कर गया। सतगुर केड़ा जानदे नहीं सी। सतगुर कहते ऐ कहो जाके कि साडे कोल आके चढ़ाई करे, उन्होंने ऐदा ना लिजाण, पहला चक के दरबार विच लियाउण, असी सिरों पौ दे के तोरांगे। अज के अखोसा अनक पढ़दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट। गुरु तुल कौन है, जेड़ा अगों देखे पिछों देखे, तिसते कहां छुपावे। शाम नूं पीण वाले ना शराब एक दूए नूं कहणगे ताकी दे पर्दे ला दो, ताकी बंद कर दो, किसी नूं दिख ना जावे। गुआंढियों नूं तां दिखना बंद कर देगा, वो तो उत्थे बैठा जिथे गिलास गिरना है। अज के को सतनाम, ओनू किथे नजरअंदाज कर देना। तू ले आण, सिरों पर प्रसाद दे के तोरेंगे। भाई मान सिंह ने स्नेहा देता, बड़ी खुश हो गए। कहते हुण तां छुट्टी मिल गई, सिरों पर मिल जाए छुट्टी, किसी ने नहीं रोकना। उन्होंने चक के ले गए जी, पिछे धारना पढ़ते जान, बस जो दिन आवे सो दिन जाही करना, कूच रहन थिरना। धारना भी एनिया उचिया पढ़न, आसा दी वार दी, आसा दी वार दी, कीर्तनिया दी वार बंद करती। अज के अखोसा पातलमा कीर्तन होवे। बाजा वाले मान सिंह नूं कहंदे कि काम कर, किसी कुजी च लंगर विचों दो को कोले पा के लिया। कोले कहते महाराज जी कोले की करने, दाग देना, एक तो सिख मर गया हो। कहना तू जाता सही। कहना करा कि आए दी चादर जी जेड़ी उपर लई भी है ना, ये चक के दे विच रख दी कोले। कहना जी 7 बजे ले आया। कोई मत्था टेके, कोई जकारे छड़े, कोई फतेह बुलावे, महाराज दे कोल आके चढ़ाई करे। उन्हें अख जी विच आके चादर चक के कोले रखते। अग दा सुभाव बदन, जिन्ना चिर सहार होया उन्ना चिर तां उन्हें सहारिया। किथे जिउंदा सहारे, पाड़ के चादर नठिया, कईयां दियां पग्गां ढातियां, कईयां दियां बाहां तोड़तियां। बहुत आई आनंदगढ़ तो बाहर। और मान सिंह कहंदा महाराज तो मरिया पे असीं नठ क्यों गया। बाजा वाले कहंदे नाल दे ने कीर्तन ही इन्ना उच्चा कीता, इहनूं जिउंदा करता। पता फिर की भाना वरत्या। फिर सिर हो गया नीवा, भी पाज खुल गया। दसम पातशाह के सामने दरबार हजारां की गिणती, गर्दना झुक गई।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਖੋ ਸਦਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਦੇੜਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ। ਕੇ ਆਖੋ ਐਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲਿਖ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਪੁਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਪਖੰਡ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਧੋਖਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਬੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹੋ। ਲੈ ਗਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ 2-2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਭ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤੋਖੀ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੀਦਾਰ ਸਮਾਏ। ਬਸ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਖੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ? ਨਾ ਖੇਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੋਸਾ ਗਏ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੂੰਝੇ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
इस सिख ने इन्नी सेवा की है कि कदे खीर कड़ा बिचों भी इन्ना आनंद नहीं आया। सुके प्रसादे छके सिख ते किथे रह हो। कहना महाराज सिख झूठ तो नहीं बोलते, मेरा पड़दा कजिया इन्होंने, मेरी पत रखी है। इन्होंने तो नून नाल एक रोटी खाधी है, भुंजे पे ने, किथों आनंद आ गया। आनंद आंदा पदार्थां चों नहीं आना। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रहन। जिथे प्रेम है उत्थे तो सुखियां रोटियां ही गुरसिख प्यारे परौंठे ने। प्रेम नहीं, परौंठियां च भी रस नहीं। इन्ना आनंद कदे आया ही नहीं। ये सिख महाराज झूठ बोलते हैं। मैं तो सुखियां रोटियां खड़ाइया। बाजा वाले उठे, वो दोए सिखा नूं गलवकड़ी च ले लिया। सिखो तुसी मेरे गरीब सिख दी पत रखी है, पर लोक विच मैं थोड़ी पत रखूंगा। पहला बचन तो मनो। शिकायत नहीं आके की सुखियां रोटियां खाई है जी, भूखे रहे, ओदी रजा विच रहे, बस हुक्म विच रहे। मैं लोक परलोक विच थोड़ी पत कर दूंगा। असी मनीए बस फिर तो बांह फड़ी भी है ओदी, वो नहीं छड़दा। असी जदों मुनकर होने फिर असी छड़ा लने अज के आखोसा, वो नहीं साड़ी बांह छड़दा कदे भी। नुकालम प्रणाशी दयालम स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग। असी मनिया ही नहीं कि है। बचन सुने बहुत गाए, सुनाए तो मनन तक नहीं पहुंचे। बचन मनो, कथा कीर्तन सुनो, संगत विच क्यों आना। टीवी ते भी सुन सकते हो कीर्तन, टेपां भी है। इनू फार्मूले नू याद रखियो। सब तो पहला खेत बीजण नू सवारी दा है। खेत दी तैयारी तुहानू पता ही है, खेती करते रहे हो कि तैयारी नू देर लगती है, बीजण नू देर नहीं लगती। तैयारी नू महीने लग जाने हैं। हुण तां ड्रिल 10 किले 1 घंटे च बीज दिंदी। आ जिहड़ा इत्थे आए हो ना तुसी, मिल साध संगत भज केवल ना, ये शरीर रूपी खेत दी तैयारी है। अज के आखो तैयार होगा इत्थे। किवें तैयार हो? बाहर तां डले मारते कख नहीं होण दिता, विच ऊंचा नीवा नहीं रहण दिता, फिर तैयार है ना। इत्थे भी तैयार है। कोई इत्थे ऊंचा नीवा है ही नहीं। कोई ईरखा बखीली दे डले इत्थे है ही नहीं। इत्थे आके ही गल बननी है। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला। ये ऊंचा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, ये माड़ा है, पापी है, पुन्नी है, ये टोए टिब्बे ला दो। अगे मूल न आपसी दोजक संधि। पद्धर बैठे हो, एक सार बैठे हो ना, सारे दे तन रूपी खेत पद्धर हो गए। कख कंडा रहे ही नहीं, काम क्रोध विषय विकार है ही नहीं। संगत विच आके बैठना, तन रूपी खेत नू तैयार करना। सुनना की है? उस तैयार खेत विच बीज पाउना। नाम बीज संतोख सुहाग। ये सुनना बीजना है ते मनना, बीजे हुए दा उग के बूटा बनना। मन के कमा लेना, उस बूटे नू बल्लां लग जानी है। अज के अखोस ये 4 स्टेजां विचों लंघ हुंदा। संगत तैयारी है खेत दी। तन साडा खेत है, नाम दा बीज बीजने। वो बीज रहे हो ते फिर मनोगे, वो जमूगा, बूटा होगा। जे मन के सिरे तक कमा लिया ना निध्यासन, निदत आसन, फिर उन्होंने फल लग जाता है।
बहुत भागां वाले हो। सुनो, सब तो पहला संगत विच आओ ताकि साडा तन रूपी खेत तैयार होवे। फिर अब कलू आयो रे एक नाम बोवो, नाम दा बीज बीजो। उस बीज नू बीज के फिर मनो, बचना नू मनो। सुनना मन बीजना, मनना बूटे दा पैदा होना, निदासन उस बूटे नू फल लगना। बहुत धन्यवाद वड्डे महापुरुष महाराज समाध वाले मैनू वचन कर दिंदे कई बार कि गुरमुखा साडा नाम ना लिया कर संगत विच। इन्नी निम्रता इत्थे तो हुण बाबे गुरुद्वारे जाने ना, 8 जने उन्हां दे पहरे ते लगे होने, कोई 2 कमूरे तुरदे ने, पासे हो जाओ बाबा आ रहा है। एक पिछे तुरूगा तौलिया चकिया, एक गड़वा चकिया, एक नाल नाल हुंदा जिथे बाबा जुत्ती खोलू बच्चा कलमा किते उड़ ना जाए। कैसी मिलती है महापुरुष। वो इत्थे तू शो कर रहे हैं कि मैं आया, इत्थे तो अपने आप नू गवा जे इथों अपने आप नू पहला मरण कबूल जीवन की। असी जगारे छड़ाने, कीर्तन आया दा कीर्तन गया, कथा वाले दी कथा गई। प्यो भी तो दिखना ही है तू आ रहे हैं, पिंगड़ा पा देनी कीर्तन। कहते साडा नाम भी ना लिया। ऐसी निम्रता गुरसिख प्यारे। उन्होंने महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद जेड़े बचन कर देंगे ने, चरण धूड़ भी बख्शते ने, अरदासन करते ने। नंबर 2 इत्थों दे बेहंगम सिंह सारे इन्ना प्यार सत्कार बख्शते ने। बहुत प्यार सत्कार खिंच के लिया गुरमुख प्यारे। हूँ तो घंटा भी बेल नहीं, साल साल के छपे प्रोग्राम होने, वो सत्कार है, प्यार है। इन्हों का भी धन्यवाद, तुहाडा बहुत धन्यवाद। सारे दिनों में तुसी स्रोते आउंदे रहे, कट करने वाले नहीं आए, तुसी सुनने वाले आउंदे रहे, ध्यान देने वाले आउंदे रहे। बहुत ध्यान दिता है। फतेहगढ़ साहब की सेवा वास्ते भी जिन्होंने सेवा बख्शी है, उन्होंने भी धन्यवाद। सब तो वध धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा नाल देशा प्रदेशों में तुहाडे झंडे झूल रहे हैं। 24-24 घंटे गुरु दे लंगर चल रहे। देखा करो सवेर तो ही कोई भैन बीबी दाल का तांबिया भरी आउंदी है, कोई प्रशादियां का छापा भरी आउंदी है, कोई पीजिया के डब्बे लई आउंदा है, कोई चौल बना के लई आउंदा है, कोई सेवियां बना के लई आउंदा है। ये महाराज ने कृपा की है। क्यों है नहीं भी रस दे जो, पैसे दे जो, इन्ने का लंगर हो गया। ये क्यों बजादा तोरी है? थोड़ी सेवा भी हथी हो जाए अज के खुश, क्योंकि सेवा मुल तो मिल नहीं सकती। बहुत धन्यवाद है। थां पर थां महापुरुषों ने सब संबंधी कुछ लेन देन दे मित्र ने। जित दिन उनका स्वाव होए न आबत, तित दिन नेड़े को न टकस। 50 काम कर दो अपने रिश्तेदार दे, एक नू दे दो जवाब, 50 ते ही सौगा फेर दूगा, तैसा मेरा कख भी नहीं किया। ये तो देन लेन दे संबंध ने। बस लब कुत्ते दा सुआ। गुरसिख प्यारे वो सियाल गिदड़ थोड़ी जी बिपता पैण दो, टेलीफोन चक्कड़ ते भी हट जाणगे। अज के कोसा तो ना बेचारा घंटियां बज के चुप करदा, हो डरनगे। ताई गुरु महाराज ने दुख नू दवाई कहे, सुख नू रोग कहे। भाव है विच 3 गुण ने दुख विच, 3 रोग ने सुख विच। रहमन कवि होए ने 9 रत्ना विचों, उन्होंने भी वचन किया। वो जदों अरदास करते सी ना प्रेमियों, खुदा नू कहते हे खुदा मैनू थोड़ा जा दुख दे,
अरदास विच 9 रत्ना विचों होए ने रहमान कवि। दुख दे वो चेले चढ़े थोड़ा चेता सुनी गए, किथे खपे सच, कहते सानू भी फसाऊगा। कहते गुरु जी तुसी दुख काते मंगदे खुदा तो? दुख कहते मंगते हैं थोड़ा जा होना चाहिए। क्यों? रहमन बिपता हूं भली जो थोड़े दिन आए। पर मैं कहने खुदा नू लंबी ना करी, थोड़े दिन भेजी की फायदा हो। मित कुमित सब जगत के परख जात है। मित्र दा थर्मामीटर ही दुख है अज के अखो सतनाम। ये वेंकट वाला ने भंगड़े जफियां पाउणियां मित्र दी निशानी नहीं। जद विपता पवे उदों तेनू कोई गलवकड़ी चलावे, मित्रता हो है। मैं ता दुख मंगदा मैनू मित्रां दा पता लग जावे मित्र किहड़े। एक तां मित्रां दा पता लगदा है, एक बहुत वड्डा गुण दुख दारू। दारू की चीज है सर्व रोग का औखद नाम। विपता पई ते रब आग आंदा, सुखां च नहीं आंदा। किड्डा वड्डा गुण। दुख लागे तो राम पुकारी है। हुण तां मेरे कहे ते भी भाड़े मूँह चों वाहिगुरू नहीं निकलदा। जे किते अद्धी रात ढिड दुखण लग जावे ना, इन्नी उच्ची बोलोगे फिर गुआढ़ियां नूं भी नहीं सौण देना। दुख लागे राम पुकारी, रब याद आंदा। एक ती चीज होर भी याद आउंदी, वो गुप्त है साडे कोल। विपता पई ते वो गुप्त रहिंदी अंदर। केड़ी? जदों कोई संकट विपता हुंदी है ना, कीते हुए पापां दी फिल्म भी सामने चलण लग जाती है। वो अंदर चलदी है, बाहर नहीं। पता नहीं मैनू केड़े कर्म दा फल हुण वाहिगुरू दे रहा है अज के आखो सन। वो सिख प्यारे दारू करे। मित्र दा पता ही उदों लगदा जदों कोई मुसीबत पैंदी है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। बिपत परी सब ही सब छाड़त को ना आबत ले। सरबंदी स्वान लोभी कुछ मिले रिश्तेदार तो। सियाल डरपोक विपता परी ते डठणगे। घरदिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਰੇ ਗਧੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 2 ਗਧੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, 2 ਖੜੇ ਹੋਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਹੀਂਗ ਪੈਣ ਬੋਲ ਪੈਣ, ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ 80 किलोमीटर की स्पीड ते नठणगे। साडे भाई बोलते उन्हां नूं मिलीए चल के। बीबियां दियां पाथियां ढा दिंदे पिंडां च, नठणगे। बिरती की है? गए कोल सत श्री अकाल बुलाई, फतेह बुलाई। नहीं ज्ञानी को ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। खोते को खोता मिले, दोनों लातम मुलात। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਪੈਕ ਸ਼ੈਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੱਫੀ ਖੁੱਲਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਖਰ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ,
तिरग जीवे तिरग जीवा। जेड़े नहीं आउंदे नुकता चीनी करनी है बस। कलेरा वाले भोग किवें लवाउने जी, पड़दा काते करदे, टल्लिए में किवें बजाउने। जो इत्थे मर्यादा चलदी है सचखंड हजूर साहब देखियो, जे एक तिल दा भी फर्क होवे। साडे सिख पंथ ने अकाल तख्त साहब नूं श्रोमणी तख्त मन्निया। श्रोमणी तख्त श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 1609 विच सिरजिया सी अकाल तख्त। किने बनाया? मिस्त्री लियांदा किसी ही राज न हाथ लगायो, बुढ़ा औ गुरदास बनायो। मिस्त्रियां तो चढ़ाई नहीं की थी, बाबा बुढ़ा जी चढ़ाई करते सी, भाई गुरदास जी सीमेंट रेता दिंदे सी, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी इटा फड़ाउंदे हुंदे सी। अज के क्यों केड़ा किसी तहसीलदार दी कोठी बननी सी, मिनिस्टर दी, अकाल दा तख्त बनना सी। कोई अकाल नाल जुड़िया ही बनावे। श्रोमणी मनने आपां जो पंथ दा फैसला मनने, एक हरगोबिंद साहब जी दा है ना तख्त मेरी पीरी दे मार। केसगढ़ साहब साडा जन्म स्थान है। गुरसिख प्यारिओ पर सचखंड श्री हजूर साहब 3 महान घटनावां नाल जुड़िया होया। नंबर 1 ये गुरु गोबिंद सिंह जी दा पहले जन्म दा तप अस्थान है। जिथे अज सचखंड है ना, इथे पहले जन्म विच तप कीता है गुरु गोबिंद सिंह, दिखाया है लोकां नूं। नगीना घाट जाने हो, बाबा निधान सिंह जी दे गुरुद्वारे तो हो गए, उत्थे बैठे सी महाराज, कढ़िया तीर, मारिया तीर। जिथे अज सचखंड है ना, अबचल नगर, एदा असल नाम अफजल नगर है। अफजल नगर ये मुसलमानों का पिंड सी। जिथे अज तख्त सचखंड है, इत्थे मुसलमान वीरां दी मसीत हुंदी सी। इहदा नाम सी अफजल नगर। महाराज ने तीर मारिया, मसीत ढाती, रौला पैना ही सी, इकट्ठा हो गया जो मुसलमानों का इलाका है, तुहानूं पता ही है। बहादुर शाह 7वां बादशाह मुगलों का नाल सी, महाराज दे उस समय कोल सी। जे वो ना हुंदा उत्थे जंग हो जाता, खतरा सी। बादशाह बिच बैठा सी, जिस करके बोले। काजिया ने कहा बादशाह तो कहना देवरा और मसीत सोई, इन्हें मसीत क्यों ढाई है तीर मार के? बहादुर शाह कहना महाराज ये शरह विच फसे हुए ने, इन्होंने मैनू भी नहीं बख्शना, इन्हों की तसल्ली करा दो। 10वें पातशाह कहते चल फिर कराइए। जिथे वो मसीत की कंध ढही सी ना महाराज दे तीर नाल, राजे नूं कहंदे पटा इहनूं इत्थों। उन्हें लेबर लाती, बादशाह सी। जादो जगह पट्टी गुरु गोबिंद सिंह जी का पिछले जन्म का तप स्थान निकलिया। हजूर साहब जाके देखल करा के मुड़े आना होर चीज है, उन्हें जानना होर चीज है। धूना उदा ही पिया महाराज। बहादुर शाह कहना महाराज कहते किसी दानी ने ते कब्जा किया सी जोरी, ये साडा पिछले जन्म का तप स्थान। एक मोटी गल कहते हेमकुंड ते तप किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखे ना, थोड़ी जी गल सोचता लिया करो। हेमकुंड किवें बैठे रहे महाराज, तुसीं भी तो जाने हो। जब इशनान करके हटी जाए तो जी करता हुंदा झग्गे दियां भुंडियां भी कोई होरे ला दे। अज के को सतनाम चाह दा गिलास नहीं बनदा, -80 टेंपरेचर। किवें बैठे उत्थे 3 युग।
वो तैयारी सचखंड हजूर साहब हुई सी अज के आखो उथे सिमरन करदे वधे दे हुंदे दे तो परे हो गए सी। ये मोटी जी गल है। थर्मस बॉटल्स हैगियां ना तुहाडे ओदियां 3 तहां होंदियां ने 3। ये साडे शरीर दियां 6 तहां। हाँ ना देखियो जेड़ा उपरे दिखदा है 6 पट ने ते 6 कोश ने। सब तो पहला जेड़ा तुहानूं दिखदा है ना उपरों ये अन्नमय कोश है, अन्न नाल बनिया होया। इस तो अगे प्राणमय कोश है जेड़ा श्वासां नाल चलदा है। 5 तरह के प्राण ने साडे अंदर। नंबर 3 मनमय कोश जेड़ा मन दे फुरने नाल चल रहा। नंबर 4 गुरख सिख प्यारियो बुद्धमय कोश जिथे दिमाग ब्रेन कर रहे। नंबर 5 हिरदा अंतशकरण। ये 5 पढ़ते ने साडे शरीर ने। इसे नूं वाजा वाले ने कहा घट घट के पट पट की जाने। पढ़ना में पढ़दे दा कोश इन्हां 5 नूं लंघेगा फिर तैनूं घट दा पता लगू जिथे वाहिगुरू वसदा है। अज के आखो वो कहते है ना समझो है शरीर च रब वसदा है। ये तो गंद दी पंड है। ये तो दुखा का घर है। कदे गोडे दुखदे कदे सिर दुखदा कदे ब्लड प्रेशर दा फिर बाबे दा भी नाले सिर दुखदा होना। ये नहीं वो 6वें स्थान ते अंतशकरण उत्थे बैठा। इन्हां 5 नूं लंघ के उत्थे पुजीदा है। वो थर्मस बॉटल हैगी ना थोड़े घर घर तत्ती चीज पाओ 24 घंटे तत्ती ठंडी पाओ ठंडी। क्यों वो 3 कोश ने 3 पड़दे ने। ऊपर बॉडी है सिर्फ प्लास्टिक दी हो सकती है लोहे दी हो सकती। अंदर 2 कंधां कच दियां ने गिलास। एक नहीं है जिहड़ी तुसीं देखदे हो वो 2 पड़दे ने। दोहां पड़दे दे विचाले स्पेस है। जिन्नी बोतल वड्डी हुंदी है 1 इंच 2 इंच स्पेस हुंदी है। एम्प्टी जगह खाली जगह। वो जदों 2 कंधां बनाईयां एक उहदे हेठ पॉइंट लग्या है जिथों मशीन दे नाल ओहदी हवा खिंच लैंदे ने। जिथे स्पेस होवेगी उत्थे हवा होवेगी ना। वो हवा बाहर कढ लैंदे। ते जदों हवा निकल गई उन्हां दोहां कंधां दा संपर्क टुट गया। पहला गुड कंटैक्ट सी हुण बैड कंटैक्ट हो गए क्योंकि हवा ही जोड़ रही सी ना दोहां नूं। खाली आ है थर्मोस दा फार्मूला। ना हुण बाहर दी गर्मी जावे ना बाहर दी सर्दी जावे क्योंकि जगह ही नहीं छड्डी अंदर जाण नूं। हवा कढ ली उत्थों बैड कंटैक्ट हो गई। ये है सिमरन। सिमरन करो पहला जेड़ा हड्ड चंद दिखदा है तुसीं ये तो दूर हो जाओगे। एक जोगी 24 घंटे एक श्वास नाल कट लैंदा। एक श्वास 24 घंटे। एक दाना चौल दा 24 घंटे। उन्हां दी उम्र क्यों वधी है? 24,000 श्वास घटदा ना अपना। उन्होंने इको घटन दिता है। अज के आखो सतनाम जुगां दी उम्र। अन्नमय कोश ये तो परे हो गया। फिर प्राणमय कोश हवा दे आसरे जी रहे। अमान अपान अदान आदि के 5 प्राण साढ़े प्राण ने। उन्होंने तो भी परे एक श्वास ते ही बैठा रहना जोगी। फिर मन में कोश मन दे फुरने खत्म। शरीर टूट गया हवा तो पासे हो गया फुरना किने लेना। उस तो बाद बुद्धमय कोश अकल चतुराई ये भी खत्म हो गई। फिर अंतशकरण जिन्हों 9वें पातशाह लिखे घाट
घट में हर जू बस है। सीधा पाठ तो घट घट है ना भी सारे नहीं, इस घट दे अंदर एक घट है जिथे वाहिगुरु दा वासा है। अज के आखो इस गल का आम नहीं पता लगे संतन के हो। जदों महाराज हेमकुंड ते गए ने सचखंड इन्ना तप किया, इन्हां कोशां तो पासे हो गए सी महाराज। ना गर्मी ना सर्दी ना भुख ना त्याग, किथे तीन जुग बैठना बर्फ दे उत्ते, शरीर नाल जुड़िया नहीं बैठ सकता, कदे भी नहीं बैठे। एडा वड्डा महान तप स्थान है सचखंड। नंबर 2 जिहदे सानू लड़ लाया है गुरु ग्रंथ साहब दे, ये भी दात सानू सचखंड तो मिली है। सब सिखन को हुक्म है, उथे मत्था टेकिया गद्दी दिती। नंबर 3 सचखंड प्याना कीता, महाराज ज्योति जोत समाए, वो भी हजूर साहब। एडा वड्डा महान तख्त है सचखंड हजूर साहब। समा मिले जाया करो, थानू बेनती है, एक बार तो जरूर जाओ। तो प्रेमियों उथे दी मर्यादा कोई छोटी मर्यादा नहीं। मैं तो मनूंगा कि मर्यादा ही उन्हों दी है। जो आद तो चल पी 1 इंच भी नहीं बदली गई, जो महाराज दे समय तो चल पी मर्यादा बदली नहीं। मैं तो रहा श्रोमणी कमेटी जी, तुहानू पता ही है, इतने 2.5 साल बाद रहे रस बदल जाती है। कदे अरदास बदलती, कदे खंड पाठा नहीं मर्यादा। हुण तुसीं कल सुनोगे टीवी ते अरदास सुनो। हरमंदिर साहब विच अरदास होगी, मत पत के राखे। ध्यान दे के सुने जरा, मत पत के राखे, 2 शब्द इकट्ठे होंगे। अकाल तख्त अरदास होगी, मत के राखे अज के आखो सतनाम, दोवे भी एक नहीं। कल नोट करियो अरदास, उथे मत पत नहीं कहा जाऊगा। सैकड़े साल हरमंदिर साहब विच रागमाला पढ़ हुंदी सी, अकाल तख्त पढ़ते नहीं सी। कितना क फर्क है। ये तो हुण फैसला हो गए हुए ना, अकाल तख्त भी पढ़न लगे ने। अकाल तख्त रागमाला सी पढ़ते नहीं। इत्थे देखो जेड़ी बड़े महापुरुषां ने मर्यादा चलाती, कोई 1 तोड़ा 1 मासा इधर तक करके दिखावे। एक कनेडा नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड में जिथे मर्जी चले जाओ, जिथे नानक सर होवेगा मर्यादा 1 होवेगी। असी तोड़न वालियां दी सिफत करने, जो मर्यादा नाल जुड़े हुए ने उन्हां दी निंदा करनी। लाहा नहीं ना लै हुंदा। लाहा कौन लैंदा? गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए। शांता बूंद पपीहा लोचदा मिले, 1 बूंद मिल जाए जिंदगी की प्यास खत्म। वो शांता बूंद बांस विच पै जाए ना, बांस की गठ विच मोती पैदा हो जाता। वो शांता बूंद केले विच पै जाए, काफूर बन जाता है, कदली तो काफूर। वो शांता बूंद हाथी दे सुंड विच पै जाए, हाथी दे मथे विच मोती बन जाता है। वो शांता बूंद सूर दे मुंह च पै जाए, सूर दे मथे च भी मोती पैदा हो जाता है। वो शांता बूंद कछू दे मुंह च पै जाए, कछू दी सिरी विच भी मोती पैदा हो जाता है। ये शास्त्र दा वचन कहन लगे हैं, बांसी सीपी सूकरी गिरी करी कठमाल। 6 9 लिखते शास्त्र ने कॉलेज। बांसी बांस, सूकी सूकर सूर, सीपी सिप तुसी जानते ही हो, सिप दे मुंह च पै जाए ओहदे ही पेट च मोती हो जाए। गिरी पहाड़, जिन्हों तुसी हीरे कहने हो ना, लाल
ये वो पत्थर है जिन्हों ते शांता बूंद गिरी हुई है अज के वो पत्थर भी पारस बन गए गिरी करी हाथी करनी ना हाथी दे काठमाल कछू एक खट रत्न परोइए बड़े बजंती मां देखो कछू नू किथे बचाता सूर नू ते जे किते गिदड़ दे मुंह च पै जवे ना शांता बूंद गिदड़ उदड़े हल्क जांदा है अज के को सतनाम देखो गिदड़ दे मुंह च शांता बूंद पई ने ते हल्के नहीं मैं तो नहीं कह सकता तुम समझो भी यह शांता बूंद की जड़ी निंदिया करते हैं ना सूर तो पवित्र हो गया कछू हो गया पवित्र मां फिर साडा लाना होगी है जेड़ा गिदड़ दा हाल होया अज के को भाई गुरदास ने तो साफ लिख दिता गुरसिख प्यारियो गिदड़ दाख न अपड़े आखे थू कौड़ी पढ़िया सतवीं च तुसी गरेबसर सावर लूमड़ी ते अंगूर हाथ अपड़ा नहीं गया अंगूर खट्टे हो गए हंसा नाल टटीरियां क्यों पहुंचे दौड़ी एक टटीरी कहनी मैं हंसा नाल जाना वो बथेरा नूं कहा भी तेरा काम नहीं उत्ते चलना कहनी मैं तो जाऊंगी नोट करियो हिस्टोरिकल पॉइंट है हंस दी उडारी 2500 को है सिंगल फ्लाइट 2500 को ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ 2500 ਕੋ 1 ਲੱਖ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੰਸ ਤੇ ਟਟੀਰੀਆ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉੜ ਗਈ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ 10 ਉੜ ਲਈ ਉਹ ਫੁੜ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਟਟੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਹਾਸਾ ਨਾਲ ਗਈ ਤੀ ਮੁੜਕਾ ਤੇ ਆਈ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਢਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हंसा नाल टटीरिया भाई गुरदास दी पक्की बड़ी है कच्ची नहीं है क्यों पहुंचे तुम ये गल थोड़ी है कि जे तुसी मनो तो मैं कह देना जे गुस्सा न करो जेड़ा साडा हाल है वो भी सुन लो भाई गुरदास जी कहते अमृतसर कीर्तन दरबार होया जिवें हुण होने सारा दिन रागी आए राग होया कोई सोठ कोई गौड़ी कोई भैरव गावे कोई ठोडी गावे कोई चंचल कोई तीन चाल कोई मल्हार गावे सारा दिन हो गया सारे गम पादा नहीं सा बिच बैठा सी एक बोला अपनी गल है हुण ध्यान नाल सुन ले जद पिया भोग वो नाल दे कहंदे बोलिया तैं तू इत्थे क्यों आया सी तैनू की पता लग्या बोला सी वो कहंदा पता तां नहीं कख भी लग्या पर जिन्ने आए कहते मुंह बहुत अटते थे बोले अगे गावण भैरों ते कहते मैं तो डरी गया मैंने मुंह पाड़ जाने गुस्सा तो नहीं करोगे हुण थानू भी खड़का ही चाहिए अज के आखो सतनाम होर हुण चौथी गल सुन लो बीबियां दी सुनावां बीबियां अगली तुक थोड़ी है अपने ब्याह होंदे सी ना मेल आउंदे सी 5-4 दिन पहला किन्नियां रौनकां होंदियां सी बीबियां ने नचना टपना गीत गाने 5-5 दिन पहला भट्टियां चढ़ जानियां किन्नी खुशी होंदी सी एक पढ़ी लिखी जी बीबी आ गई पिंड च वो सारियां नूं कही जावे तू भी नच तू भी नच तू भी नच सारियां नचाती वो सारियां कहदियां भैन नूं तू भी नच ले कहती किथे नचा थोड़ा बेड़ा ही तंग है नचण चज न जान दी आखे भू और जिथे 18 होर नचीए हुण तेरे खातर पहला कंधा ढाईए नचना आउंदा नहीं सी
ये जेड़े निंदा करते हैं ये मर्यादा खुद रखते नहीं ते करन वालियां दी निंदा करते हैं। अज के हाजर नाजर सतगुरां नूं समझ के भोग लाउण, फिर कड़ाही च नहीं लवाउणा, थाल। उस पंजाबी बोला थोड़ी घर वाली मां दे दाल दी तौड़ियो थोड़े मुंडे रख देंदी है भी खा लै ला लै भोग, थाली कौली च पा के दोगी ना, कतौड़ियो रख देंदी है थोड़े मूहरे, असी कड़ाही रख देने भी ला लै गफे। अज के को सतनाम मर्यादा सचखंड थाल लग के जांदे महाराज दे अंदर भोग लग, मर्यादा उथों दी है। महान अस्थान है सचखंड साहब, पर नुकताचीनी करन तो साडे कोल रह की गया गुरसिख, एक नुकताचीनी रह गई होर नहीं कुछ। आओ जेड़ा सब्जैक्ट है सब तो माड़े भाग उन्होंने ने दीर्घ जीवे दीर्घ जीवास, बड़ा औखा वचन है। जीवे पास तन से लंघ चुके असों, जिन्नी जिंदगी आपा ने कटी है जीवे, जीवास आने वाला समय फ्यूचर टेंस, जीव जमा आस आने वाला समय। महाराज कहते जेड़े संगत विच नहीं आउंदे उन्हां दा लंघ चुकिया समा भी धिर गए, उन्होंने जिन्ना क गाहां नूं जिउणा है वो भी धिर गए। एक वर्तमान रह गया ना कबला, वो लिखण दी लोड़ नहीं है। जिथे आद अंत आ जावे उथे मद आऊगा, लियाउण दी लोड़ नहीं। इनू व्याकरण विच कटा कुंडल न्याय कहा संस्कृत विच। देखो लंगर विच थोड़े घरां च भी कड़ाहियां हैगियां ना, कड़ाहे, उस कड़ाहे दे दो पासे कुंडे हुंदे, दोए हुंदे ना, कटा कुंडल, कटा कहिए कड़ाहा, कुंडल कहिए कुंडा। न्याय असूल, वो कड़ाहे नूं दो पासे ते चुकदे ना आपां, गब्बे नूं हथ लाउण दी लोड़ नहीं, बेचारा आपे तुरिया आउंदा है। अज के आखो सतनाम।